जब तक दुनिया के सहारे तुम सोचते हो रखते हो ना, परमात्मा याद नहीं आता। तो संतों ने कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमन करे तो दुख का एका होए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान हाय तौबा हाय धन करता है, जो इंसान लालच में फंसता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत बुरा होता है। एक पल के लिए उसके जीवन में खुशी आ सकती है, लेकिन जो उसका भविष्य होगा वो बहुत ही बेकार और बहुत ही खराब होगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरु के बताए गए वचनों पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गुरु जो कहता है हम उन बातों को माने, गुरु जो हमें रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चले, जिससे हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें कभी भी लोभ, लालच और मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं जो हमें इन दलदल में फंसाकर अपने जीवन को बर्बाद कर देती है। हमें इनसे बचना चाहिए और हमें सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा इसीलिए कह तो दिया कि तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया। जब ये सारी चीजें गुरु को दे दी और तो गुरु उनका क्या करेगा। लेकिन इनका देने का मतलब ये है कि इन चीजों का प्रयोग, सारी चीजें आपकी हैं, गुरु को दी नहीं जाती। गुरु की आज्ञा में उनसे काम लिया जाता है, मन से, वचन से और कर्म से। 3 प्रकार से जो हम काम करते हैं, सारे के सारे काम गुरु की आज्ञा में रह के अगर काम करते हैं, अरे आते तो गुरुओं के पास हो, दिखावा करते हो हम सत्संगी हैं। तुम्हारे घरों की हालत अगर दिखा दूं तो ऐसा हालात तो आम संसारी लोगों की भी नहीं होती। सत्संगी होते हैं बेचारे, मेरे सामने ही आके फिर अपनी शिकायत और दुख दर्द को आके रोते हैं कि बताओ हमारे ये हालात हैं, ऐसे हालात में हम नाम की कमाई कैसे करें। किसी को बहू कुछ कहती है, किसी को सास कुछ कहती है। बहू और सास का झगड़ा ऐसा है कि जैसे बुरे से बुरे दुश्मन बैठे हुए हैं। अरे युद्ध का मैदान घरों को बना रखा है। जिस घर के अंदर लड़ाई है, तकरार है सास बहू की या और किसी की भी, जिन घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, लानत है ऐसे लोग सत्संग में आए। बेशक ना आया करो, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि संगत इतनी है वो नहीं। अरे 2 आदमी भी बहुत हैं, अच्छे होंगे तो नेक इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो, पाप कर्म और बुराइयों को छोड़ो, घरों के अंदर प्यार प्रेम और शांति रखो। घरों के अंदर प्यार प्रेम शांति नहीं हो, कौन से शब्द का बखान करूं मैं आपके सामने, कौन से भक्ति के नुक्ते बताऊं आपको, क्या काम आएगी वो भक्ति। उस नुक्तों को क्या समझोगे जब साधारण सी बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे हालात हैं क्या ये भक्ति करने के। और फिर अपने आप को बड़े भगत भी कहते हो, सत्संगी भी दिखाते हो, दूसरों को राह दिखाने के लिए तुम सेवादार रास्ता रोक के भी खड़े हो जाते हो, हम सेवादार हैं। ऐसे लोगों को तो शर्म से सिर झुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम सत्संग के लायक नहीं हैं। जब तक सत्संग के लायक नहीं हो, संसारी लोग आपको देख के उन दूसरे लोगों का दिल टूटता है। वो कहेंगे ऐसे लोग अगर सत्संगी हैं, तुम्हारे आस के पड़ोस के रिश्तेदार नातेदार, तुम्हें देख के उनका दिल भी टूट जाता है। अगर वो सत्संगी बनना चाहे तो दूर भागते हैं सत्संग से, कैसे सत्संग की हमें ज़रूरत नहीं है। सत्संगी वो होना चाहिए जिसको देखने मात्र से दूसरे इंसान के दिल में प्रेम पैदा हो जाए। चेहरे बुझे बुझे हुए होते हैं, घरों की लड़ाई झगड़ा उनके चेहरे पर अंकित होता है पूरा का पूरा। बाहर आके वो क्या व्यवहार करेंगे जिनके दिलों में शांति नहीं है। इसको मन को डांटने की बात पूछते हैं, भक्ति करने के तरीके जानना चाहते हैं, नाम की बड़ाई करते हो, मैंने नाम लिया था। दूसरों की बातों को बहुत तुम आगे पीछे करके सुनाते हो, बताते हो, लेकिन अपने अंदर कभी झांक के देखते हो क्या आपकी क्या औकात है और आप किस जगह पर खड़े हुए हो और आपने क्या अपनाया है। इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करना फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तनु तरना पैसी पाप पुण्य कंधे। पाप और पुण्य अपने कंधे पर धर के तुमने उनका कर्जा अदा करना पड़ेगा। आज किसी को दुख देते हो तुम्हें भी दुख होगा, आज किसी को प्यार करते हो तुम्हें भी प्यार करने वाला मिल जाएगा। प्यार बांटते चलो, प्यार के बराबर कोई चीज़ नहीं है। प्यार तो वो मतलब है दुश्मन को भी अपना बना देगी, सब पापों को भी ढक देगी, सब दोषों को भी ढक देगा, लेकिन प्यार करना नहीं आता। प्यार होगा कैसे? दिलों के अंदर
द्वेष की अग्नि तपती है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, पलटू पार से क्या करे जब लोहा खोटा होए। जी महाराज जी। कबीर साहब कहते सतगुरु सबको देता है, लेता ना ही कोई। सतगुरु सबको देता है, पर्दा नहीं रखता, देता है, बहुत कुछ देता है। लेगा कौन? भाग वाला लेगा, कोई लेके जाएगा वो। इतने लोग बैठे हुए, कितने शिक्षा लेंगे? कौन मानने के लिए तैयार है? बड़ा कठिन है ये काम। कहने को तो बहुत कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं भक्ति के रास्ते पे नहीं चल सकते रे। बुराइयां तो कम से कम ना करो, घरों के अंदर प्यार प्रेम शांति तो रखो। उनके लिए, भक्ति के लिए तो बड़े नियम हैं। ईमानदारी, सच्चाई, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करनी, अपनी हक हलाल की कमाई खानी, अपने मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष निकालो, तुम्हारा दिल पवित्र होगा, चरित्रवान बनोगे, दूसरे लोगों के लिए भी अच्छे साबित होगे। तुम्हें एक नमूना पेश करना चाहिए, हम सत्संगी हैं, ये हमारा आदर्श है। दूसरे लोग तुम्हारी हर क्रिया को देखते हैं, ये सत्संगी है तो इसमें अच्छे गुण होने चाहिए। अच्छे गुण हैं हम में, अपने अंदर झांक के देखा करो, दूसरे को मत देखो। बुराइयां अपनी निकालने की कोशिश किया करो। भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। पिया का मार्ग सुगम है, तू कह तनेडा, नाच न जाने बावड़ी का आंगन टेढ़ा। नाचना खुद नहीं जानते, आंगन को टेढ़ा बताते हो। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, ये खांडे की धारा है। उन नियमों को मानना खांडे की धार है। उन नियमों पर चल के देखो, तुम अपने घरों से अंदाजा लगा लो। किसी का पिता शराब पीता है, किसी का पति शराब पीता है, किसी का बेटा शराब पीता है, या और कोई खोटा मंदा काम करता है। तुम सत्संग में आओगे, तुम्हारे साथ झगड़ा करेगा कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? रास्ता जुदा है। वो काल की शक्तियां हैं। काल उनकी बुद्धि पर बैठ के उल्टे सीधे कर्म करवाता है। काल अपना पैरा पक्का देता है। इसीलिए धर्म अधर्म की जीत हो जाती है। अधर्म दुख देता है, जीत तो आखिर में सच्चाई की होती है, लेकिन धर्म को दुख उठाने पड़ते हैं। भक्ति का मार्ग इसलिए कठिन है, लेकिन जो चीज उस चीज में से निकल जाती है, कीमत पा जाती है। सुनार सोने को ताके पानी बना देता है। सोने में जान होती तो सुनार से झगड़ा करता हो कि मेरी ये क्यों हालत कर दिया आपने, भला चंगा था मैं। लेकिन जब बना के उसके गहने तैयार करता है तो वही सोना सुनार की प्रशंसा करता है। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य के उनको ताता है, तपाता है। उनसे परेशानियां आती हैं, लेकिन उनमें से जो निकल जाता है वो कुंदन बन जाता है, सोना बन जाता है, और वो फिर कीमत पाता है। लकड़ी बढ़ई के पास जाती है, उससे पहले उसकी हालत और शक्ल क्या थी, लेकिन बढ़ई ने उसको काट संवार के ऐसा बना दिया कि उसकी इज्जत कदर होगी। इसी प्रकार से शिष्य के लिए गुरु यही काम करता है। और ये वचन जो बताए जाते हैं, ये उसी प्रकार से तुम्हें घिसना, पीटना और छीलना है। धोबी कपड़े को पीट पीट के उसकी सफाई करता है। सुनार अग्नि में भट्टी में तपा के जब तक उसको तपाता नहीं है, उसको कष्ट नहीं देता है, तब तक वो कीमत नहीं पाता। शिष्य को भी वो कीमत पाने के लिए दुख सुख भला बुरा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और जब तक ये इतनी हिम्मत नहीं होती तो मत भक्ति का नाम लो। ये है, इसीलिए कही है, एक वाणी में आता है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। अब तो कम से कम संभलो उन पुरानी आदतों को, अब तो त्याग दो। सत्संग करते हुए बहुत दिन बीते हैं। बात करते हो बड़ी बड़ी, फिर सुन लिया आपने, आध्यात्मिक दर्जों के नाम सुन लिए, धुनियों के नाम सुन लिए, प्रकाश का नाम सुन लिया, नूरी गुरु का नाम सुन लिया। काफी आके कहते हैं कि मुझे धुन सुनाई देती है। मैं घर वाली कि यहाँ वाली? घर वाली धुन सुनाई देती हैं क्या? उनकी गूंज तो गली में गूंजती है, दुनिया में सब जगह गूंजती है।
जो धुन सुनना चाहते हो तो ये बाहर के कान बंद करने ही पड़ेंगे। ये बाहर के कान, ये संसारी चीजें हैं, उनसे जब उपरामता हो जाएगी तब आपको अंदर की धुन भी सुनेगी, प्रकाश भी दिखाई देगा, नूरी गुरु भी मिल जाएगा। कोई कठिन नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो इतना सहज है कि बैठे बैठे ही काम बन जाएगा। लेकिन पहले पवित्र होके देखो, पहले अपने आप को मन वचन और कर्म से हर प्रकार से पवित्र बना लो। सब बुराइयों को एक एक करके निकाल दो। एक दिन में नहीं, धीरे धीरे अगर कोशिश करोगे निकल जाएंगी। नाम बड़ा छोटा नहीं है, पुराना गुरु भी वही देता था, नया भी यही देता, नाम वही है। नाम हमेशा एक रहा है। नाम नाम रहत है नित्य, दूसरा तत्व न होई। नाम अनाम है और नित्य वही रहता है, दूसरे की मिलोनी नहीं है उसमें। कभी छोटे बड़े के बड़े गुरु का बड़ा नाम नहीं था, छोटे का छोटा नहीं है। नाम तो वो का वो है, लेकिन तुम्हारे मन के विचार छोटे बड़े हैं। क्यों करना कुछ चाहते नहीं हो? जब कुछ करना नहीं चाहते तो बहाने अनेक हैं। करना जब चाहोगे तो अपने खोटों को एक एक करके निकाल दोगे। लेकिन ये भी मैं बताऊं, कठिन भी ना मानना, बहुत आसान है। लगन दिल में सच्ची होगी और जिसको मंजिल पर जाने की चाव है, जो चाहता है कि हाँ मैं ये करके रहूंगा, अगर जो इंसान युद्ध के मैदान में जाके डट जाता है, सूरों का मैदान है ये, पीठ नहीं दिखाता, उसका एक ही मतलब हो जाता है, यहाँ जो सूरवीर होता है वही डरता है। दुनियादारी के लाख झगड़े, उनसे क्या करना क्या नहीं करना, उनमें तो फंस के बेकार को अपने मन में फंसाओगे। किसी से बुरा सुनोगे, किसी को भला सुनोगे। भला सुनते हो खुश हो जाते हो, बुरा सुनते हो दुख होता है। सुख दुख में दोनों में बरतते बरतते जिंदगी बीत जाती है। वो रास्ता क्यों नहीं अपनाते? कोई भला कहता है, बुरा कहता है, जो भी कहता है उसको कहने दीजिए, आप वो कीजिए जो गुरु कहता है। गुरु आपके हित की कहता है, भलाई की कहता है, सुधार की कहता है, कल्याण की कहता है, आपको अपने देश में भेजने के प्रबंध की कहता है। गुरु कहता है कि नाम का अभ्यास करो, नाम का सुमन करो। सुमन करते करते जब नाम तुम्हारा पक्का हो जाएगा, दिल की हृदय की सफाई हो जाएगी। जब हृदय की सफाई हो जाएगी तो नाम के सिवाय दूसरी चीज उसमें आ नहीं सकती, बुराई नहीं आएगी उसमें। बुराई हमारे अंदर जब भी आती है कि मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना मां, और कालबाज की झपट में जब तक आया ना। ये मन रूपी पंछी तभी तक विषय वासनाओं में भागा फिरता है जब तक ये उस बाज रूपी के झपट्टे में नहीं आता, जब तक इसको नाम की लगन नहीं लगती है। एक बार नाम की लगन जिनको लगी थी, दुरू प्रहलाद की क्या उम्र थी, 5-5 4-4 साल के, जब से समझ आई सिर्फ प्रभु की भक्ति की, उस नाम की समझ उनको उसी छोटी उम्र में आ गई। हमें आज तक नहीं आई, क्योंकि कुछ कर्म गति कुछ पूर्वला लेख। इस जीव के कुछ कर्म हैं, कुछ हमारी कर्म की गति है, कुछ पूर्व के लेख भी लिखे हुए हैं। कुछ कर्जा है हमारे सिर पर कर्म का काल का, और कुछ हमने अपने कर्म नए बना लिए हैं, और कुछ हम करना ही नहीं चाहते हैं। तो दोष किसको देंगे? दोष हमारा खुद का अपना है। लेकिन ये भी हाथ पर हाथ धर के ना बैठो कि ये मेरे से नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि इंसान जो करना चाहे वो कर सकता है, उसको हिम्मत होनी चाहिए। उसको हमेशा अपने विचारों में सकारात्मकता रखनी चाहिए कि हाँ मैं इसको करके रहूंगा। जब कोई किसी काम को करने के लिए ठान लेता है तो निश्चित रूप से एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और सत्संगियों को तो चाहिए कि उनको एक उदाहरण लिया करो दूसरी चीज से। कितनी चीजें, आज रामचंद्र जी का ही ज्यादा जिक्र है कि बेलनी ने क्या किया था। बेलनी ने सिर्फ उसके एक गुरु के वचन के कहे मुताबिक काम किया था। गुरु का वचन ये काम करता है। जब उनके गुरु वृद्ध हो गए थे, अव्वल तो उसको बेलनी को जगह नहीं मिली थी कहीं भी। मैंने 2 प्रकार की बात सुनी है। एक जगह मैंने लेख देखा कि जब बेलनी की शादी करने लगे तो कहते हैं उससे पहले 3-4 बकरे लाके घर में बांध दिए उसके पिता ने। उसने अपनी माँ से सवाल किया कि बकरे किस लिए लाए हो?
बोला कि बेटी तेरी शादी होनी है, बारात आएगी तो उसमें जो है ये इसका वो भोजन के साथ ये देने पड़ेंगे। तो लेख की बात नहीं मैंने सुनी थी, तो कहते हैं बिरनी उसी रात में वो चली गई कि मेरे कारण अगर इतने जीवों को मारा जाएगा तो धिक्कार है, ऐसी शादी करके मैं क्या करूं। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, एक जगह मैंने ये सुनी कि वो शकल की कुरूप थी, घर वालों ने अपना वजन उतारने के लिए शादी कर दी, किसी से शादी कर दी, उसने उसको रखा नहीं, घर से निकाल दिया। लेकिन हालात कुछ भी रहे वो घर से निकल गई। अब ऐसा आदमी घर से निकल जाता है जिसका कोई सहारा नहीं होता, वो आदमी परमात्मा को अपना मानता है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं ना, वो फिर कहता है मालिक तू मेरी संभाल कर, मेरा कोई नहीं दुनिया में। जब तक दुनिया के सहारे तुम सोचते हो रखते हो ना, परमात्मा याद नहीं आता। तो संतों ने कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमन करे तो दुख का एका होए। सुख में सुमन ना किया, दुख में की ना याद, कहें कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। अगर सुख में याद किया होता तो तुम्हें दुख नहीं देखना पड़ता, लेकिन सुख में तो गाफिल होके मस्ती में सोए। इसमें शब्द गाया था, क्या सोवे तू जाग दीवाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना रे। अब तो मोह की नींद में सोए हुए हो, भूले हुए हो, भटके हुए हो। इस दुनियादारी के खेल तमाशे को, इसके आनंद को देख के इंद्रिय भोगों में खुश हो, उनका रसपान करके मस्त हो। लेकिन एक दिन क्या होगा, मिट्टी में मिल जाओगे। हाय तौबा करते हुए दुनिया से जाओगे। ऐसा कर्म क्यों नहीं करते कि हंसते हुए जाओ यहाँ से। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान हाय तौबा करता है, यानी जो इंसान लोभ लालच करता है, जो इंसान अपने मन के वश में होता है, वह इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। उस व्यक्ति का जीवन इस तरह बर्बाद हो जाता है कि वह इस धरती पर होता ही नहीं है। वो जैसे ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नेक कर्म करता है, जो इंसान गुरु की भक्ति करता है और गुरु के बताए गए वचनों पर चलता है, उस व्यक्ति का जीवन तो खुशहाल बनता ही है, साथ ही साथ उसका परिवार भी सुख शांति से रह पाता है और उसके परिवार में बहुत सारा धन और सुख आ जाता है। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि नेक कर्म करने चाहिए, क्योंकि नेक कर्म इंसान की पहचान होती है। इंसान कुछ लेकर नहीं आया था और कुछ लेकर नहीं जाएगा, जो साथ जाएंगे तो बस कर्म। इसलिए हमें सच्चे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और साथ ही कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपके परिवार में और आपके जीवन में खुशहाली आ सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।